आज मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या आपको भाग्य चाहिए या सिर्फ पैसा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप में से कई व्यूअर्स कहेंगे पैसा और कुछ कहेंगे अच्छा भाग्य। लेकिन क्या पैसा ही सब कुछ होता है? पैसा आता जाता रहता है, पर जीवन को जो दिशा देता है, जो आपके फैसलों को सही या गलत मोड़ देता है, वो होता है आपका अपना भाग्य। हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी ऐसी स्थिति में या ऐसी स्थिति से गुजरते हैं जहां हम कहते हैं मेरा भाग्य अच्छा था, इसीलिए काम हो गया। और जब कुछ बिगड़ जाता है तो बोल देते हैं मेरा भाग्य ही खराब है। अचानक काम बन जाए तो भाग्य को क्रेडिट, और अचानक नुकसान हो जाए तो उसी भाग्य को दोष देते हैं। हम मान लेते हैं कि सब कुछ किस्मत का खेल है, पर ऐसा नहीं होता। ये खेल भाग्य का नहीं, आपके अपने कर्मों का है। तो फिर भाग्य होता क्या है? भाग्य आपके कर्म का ही रूह है। बचपन से हमने सुना है, जैसे बीज बोओगे वैसा ही पेड़ उगेगा। बस फर्क इतना है कि बीज हम आज बोते हैं और पेड़ कल दिखाई देता है। मानव प्रयास ही कर्म है और वही भाग्य बनकर सामने आता है। भाग्य एफर्ट का रिजल्ट है। मैं आपको आज एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपके लिए एज ए ह्यूमन जानना बहुत जरूरी है। आपने एक श्लोक सुना होगा जो यजुर्वेद में लिखा गया है, और अगर आपने नहीं भी सुना तो मैं आज आपको बताता हूँ। वो श्लोक है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। इसका सीधा और सरल अर्थ, जैसे आप हो वैसे ही ब्रह्मांड है, और जैसा ब्रह्मांड है वैसे ही आप हो। ये एक्चुअल भाग्य का सीधा फॉर्मूला है। वो कैसे, आइए देखते हैं। जो कुछ हम बाहर जो कुछ हमारे बाहर घटित होता है, जो हम देखते हैं, जिसे हम सुख कहेंगे, दुख कहेंगे, रुकावट, उद्दान, उन सब का बीज अंदर ही अंदर हमारे पास पहले से होता है। इसीलिए भाग्य अंदर से, अंदर के संस्कार और कर्म का रिफ्लेक्शन होता है। हमारे शरीर को शास्त्र में मिनी यूनिवर्स मानते हैं। जो ब्रह्मांड में है वही शरीर में भी है। साइंस मानती है कि हमारा ये शरीर बस बोन से, मिनरल से और कुछ केमिकल से बना है। वहीं अगर आप देखें हमारे वेदों और पुराणों को, तो उसमें कहा गया है ब्रह्मांड के 3 लोक, ऊपर के लोक, बीच के लोक और नीचे के लोक, आपके, मेरे और हम सब के शरीर में भी मौजूद हैं। ये है हमारे सनातन धर्म की एक्चुअल विजन। जब हम अपने शरीर, मन और कर्म को समझने लगते हैं, तब भाग्य अपना रंग दिखाता है। ऊर्ध्व लोक यानी ऊपर के लोक, जहां देवता, शक्ति और उच्च चेतना का वास माना गया है, ये शरीर में ऊपर के भाग से जुड़ा होता है। दिल, हमारा गला, फोरहेड और सर के ऊपर का हिस्सा, ये सब उच्च चेतना का केंद्र है। अगर यहाँ क्लैरिटी है तो व्यक्ति का भाग्य ऊपर उठता है। मध्यलोक यानी भूलोक, जो मानव जीवन का केंद्र है, ये नाभि के आसपास माना गया है, जहां से जीवन चलने की शक्ति निकलती है। और नीचे के लोक यानी अधोलोक, जो भय, वासना, संघर्ष और अंधेरे या अंधेरा दिखाता है। ये कमर से नीचे का शरीर का भाग में स्थित माने गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे का लोक गलत है। इसका मतलब है कि यहां से रॉ एनर्जी निकलती है, जिसे ऊपर ले जाना पड़ता है। इसका क्या मतलब होता है, आइए मैं समझाता हूं आपको। मतलब है कि जब आपका जीवन सिर्फ नीचे के लोक से चल रहा होता है, यानी सिर्फ गुस्सा, भय, सर्वाइवल और रिएक्शन से, तो आपको लगता है कि भाग्य खराब है। और जब वही आप अपनी एनर्जी को
धीरे धीरे ऊपर के लोगों की तरफ शिफ्ट करते हो, ले जाते हो, सोच समझ नियम और चेतना के साथ, तो आपको लगता है कि भाग्य सुधर गया। सच ये है कि भाग्य नहीं बदला, आपका लेवल बदला है। बहुत सिंपल सी थ्योरी है। इसीलिए बाहर का ब्रह्मांड तभी बदलता है जब अंदर का ब्रह्मांड बदले। और जब हम इस पूरे ज्ञान को ज्योतिषीय सूत्र से जोड़ते हैं, तब बात और ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। जैसे कि शनि आपके कर्म और डिसिप्लिन को रेगुलेट करते हैं और मंगल आपके शारीरिक और मानसिक एनर्जी को चलाते हैं। और जब हम ये देखते हैं कि मंगल शनि से कितने भाव आगे है, तब हम असल में ये देख रहे होते हैं कि आपकी एनर्जी आपके कर्म के बाद किस लेवल पर काम कर रही है, नीचे के लोग, बीच के लोग या ऊपर के लोग से। यहीं से तय होता है कि आप अपने भाग्य के शिखर बनोगे या अपने भाग्य के निर्माता। ये ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, समझने के लिए है। क्योंकि जब समझ आ जाती है तब जिंदगी भी अपना रास्ता बदल लेती है। तो चलिए जल्दी से अपनी कुंडली को खोल लीजिए। D1 चार्ट देखना है आपने, यानी कि आपका लगन का चार्ट। उसमें देखिए कि आपका शनि कहाँ है और फिर अपने शनि से मंगल तक गिनिए कि वो कितने भाव आगे है। और ये निकालने के बाद आपको बस वीडियो सुननी है। अब अगर आपका शनि और मंगल एक ही भाव में है, चाहे किसी भी राशि में हो, किसी भी भाव में हो, एक साथ बैठे हैं आपकी लगन चार्ट में, तो अब ध्यान से सुनिए। शनि कर्म का हिसाब करते हैं और मंगल उस कर्म को करने की शक्ति देता है। जब दोनों एक जगह होते हैं तो जीवन में काम करने की मजबूरी, सब्र के साथ लड़ना और अंदर ही अंदर जलती हुई आग का जन्म होता है। इस योग का गहरा संबंध पौराणिक ज्ञान से मिलता है। ये योग बताता है कि पिछले जन्म में किए गए कर्म अधूरे रह गए थे, जिन्हें पूरा करने के लिए इस जन्म में परिस्थितियां कठोर बना दी गईं, ताकि आप भाग ना सकें, सिर्फ फेस करें। इस योग में व्यक्ति के जीवन में शुरुआत से ही डिले, रेजिस्टेंस और प्रेशर आता है। काम में रुकावटें, अथॉरिटी से टकराव, गुस्से के बाद पछतावा, ये सब नेचुरल पैटर्न है। पैसा मेहनत से आता है पर आसानी से नहीं टिकता। या तो पैसा लेट आता है या फिर जिम्मेदारियों में चला जाता है। पर यहीं एक गहरा राज छुपा है। आपके अंदर क्राइसिस में डिसीजन लेने की अद्भुत शक्ति होती है। जब सब लोग टूट जाते हैं, आप तब भी खड़े रहते हैं। शनि आपको झुकाता नहीं और मंगल आपको भगाता नहीं। दोनों मिलकर आपको स्टील बनाते हैं, स्टील जैसा मजबूत। ये योग बताता है कि फ्यूचर में आपके जीवन में मेहनत से बनी हुई अथॉरिटी की तरफ लेकर जाएगा, वो भी बिना शॉर्टकट के। इस योग में एक ही गलती आपको सबसे बड़ा नुकसान देगी, वो है जल्दबाजी में फैसला लेना और गुस्से में एक्शन लेना। याद रखिए, शनि कभी तुरंत फल नहीं देते और मंगल बिना डायरेक्शन के तोड़-फोड़ करता है। इसीलिए जो काम पेशेंस मांगता हो, उसमें फोर्स मत लगाइए। अगर आप डिसिप्लिन तोड़कर पावर दिखाने की कोशिश करेंगे, तो जीवन तुरंत ही आपको नीचे लेकर सिखाएगा। पर जब आप नियम, मेहनत और सेल्फ कंट्रोल के साथ चलेंगे, तो यही योग आपको वो स्थान देता है जहां लोग कहते हैं, इसका सफर मुश्किल था, पर ये आदमी असली है। अब शनि से दूसरे भाव में मंगल का अर्थ होता है कर्म का बोझ सीधा आपकी जुबान, पैसा और परिवार पर आना। शनि जहां होते हैं वहां संयम और नियम मांगते हैं। और मंगल दूसरे भाव में आकर, शनि से दूसरे भाव में आकर वाणी को तेज, पैसा कमाने की भूख को ज्यादा करना और पारिवारिक एनवायरनमेंट को सेंसिटिव बना देना।
ये योग तब बनता है जब पिछले जन्म में व्यक्ति ने अपनी जुबान, शक्ति या पैसे का इस्तेमाल कठोर तरीके से किया हो, किसी को दबाया हो या जिम्मेदारी के साथ गुस्सा जोड़ दिया हो। इस जन्म में वही चीज टेस्ट बनकर आती है, ताकि आप सीखें कि शक्ति और बोल दोनों पर कंट्रोल कैसे रखा जाता है। इस योग में जीवन का एक क्लियर पैटर्न होता है। बोलने के बाद पछतावा। कई बार ऐसा होता है कि आप सही होते हैं, पर आपकी जुबान चीजों को बिगाड़ देती है। परिवार में मतभेद, पैसा आते ही खर्च हो जाना या फाइनेंशियली ऊपर नीचे रहना आम बात होती चली जाती है। पैसा तो मेहनत से आएगा, पर शनि डिले जरूर करेंगे और मंगल जल्दबाजी करवाएगा। और इसी वजह से फ्यूचर में पैसा तब टिकता है जब आप डिसिप्लिन सीख लेते हो। अब आपका सीक्रेट सुन लीजिए। आपके शब्दों में प्रभाव है। आप बोलकर या लिखकर लोगों को हिला सकते हैं। बस फर्क इतना है कि जब गुस्सा बोलता है तो नुकसान होता है, और जब समझ बोलती है तो अथॉरिटी बन जाती है। इस योग में सबसे बड़ी गलती होती है गुस्से में बोलना और पैसा इम्पल्स में लगाना। याद रखिए, शनि से दूसरे भाव में मंगल यह सिखाता है कि वाणी और धन दोनों तपस्या से शुद्ध होते हैं। अगर आप हर बात का जवाब तुरंत देंगे या पैसा बिना सोचे समझे खर्च करते रहेंगे, तो ये योग आपको बार बार नीचे गिराकर सिखाएगा। पर जिस दिन आप बोलने से पहले रुकना सीख गए, उस दिन से आपका फ्यूचर बदलने लगता है। ये योग आपको गरीब या कठोर बनाने नहीं आया, ये आपको जिम्मेदार, प्रभावशाली और फाइनेंशियली मैच्योर बनाने आया है। शनि से तीसरे भाव में मंगल का मतलब है कर्म आपको खुद लड़ना सिखाना चाहता है। शनि यहाँ कह रहे होते हैं कि बिना मेहनत कुछ नहीं, और मंगल कह रहा होता है कि अभी एक्शन चाहिए। शास्त्र इस योग को पुरुषार्थ जागृत होने का योग मानते हैं। पिछले जन्म में आपके पास शक्ति थी, पर उसका प्रयोग या तो अधूरा रहा या गलत दिशा में गया। इस जन्म में वही शक्ति वापस मिली है, पर शनि ने उसे कठिन रास्ते से गुजरने का नियम लगा दिया है, ताकि आप अपनी मेहनत की कीमत समझ सकें। इस योग में जीवन का एक क्लियर सिग्नल होता है। कोई आपको ऊपर नहीं उठाता, आप खुद उठते हैं। भाई बहन से दूरी या उनके साथ जिम्मेदारी भरे संबंध, बार बार नए प्रयास और रुक रुक कर आगे बढ़ना, ये सब स्थिति के नेचुरल अनुभव हैं। पैसा सीधा लक से नहीं आता। पैसा तब आता है जब आप हाथ गंदे करते हैं, काम में घुसते हैं, रिस्क लेते हैं। अब आपका सीक्रेट सुनिए। जब आप थक जाते हैं, तब भी आप रुकते नहीं। आपके अंदर नेवर गिव अप वाली आग है। फ्यूचर में ये योग दिखाता है कि आपका नाम उन लोगों में लिखा जाएगा जो जीरो से उठकर अपनी पहचान बनाते हैं, बिना किसी सहारे, बिना किसी मदद के। इस योग में सबसे बड़ी गलती होती है अपनी ताकत को ईगो और जिद में बदल देना। याद रखिए, मंगल यहाँ बहुत शक्तिशाली है, पर शनि उस शक्ति को सिर्फ डिसिप्लिन के साथ ही फल देने देता है। अगर आप गुस्से में डिसीजन लेंगे या हर किसी से टकराव को जंग बना लेंगे, तो ये योग आपको बार बार चोट देकर रोकेगा। पर जब आप मेहनत को आदत और सब्र को हथियार बना लेंगे, तब यही योग आपको वो स्थान देता है जहां लोग कहते हैं इसका सफर कठिन था, पर इसने हार नहीं मानी। ये योग तोड़ने के लिए नहीं, फाइटर बनाने के लिए आया है। शनि से चौथे भाव में मंगल का मतलब होता है कर्म का बोझ और मन का घर एक दूसरे से टकरा रहे हैं। शनि जहां होता है, वहां जीवन जिम्मेदारी मांगता है, और मंगल
शनि से चौथे भाव की स्थिति से सुख, शांति, माँ, घर और इमोशनल बेस को झकझोर देता है। शास्त्र इस स्थिति को सिर्फ घटना नहीं, अंदर की स्थिति मानते हैं। जब कर्म भारी हो और मन अशांत, तो जीवन व्यक्ति को बाहर से सख्त और अंदर से अकेला बनाना शुरू करता है। पिछले जन्म का संकेत ये बताता है यहाँ पर कि आपने जिम्मेदारी निभाई थी, पर मन से कभी शांति नहीं ली। इसीलिए इस जन्म में सुख चीजों से नहीं, अंदर के संतुलन से मिलता है। इस योग में जीवन एक चीज बार बार दोहराएगा। घर होने के बावजूद घर जैसा सुख महसूस नहीं होगा। माँ से संबंध में दूरी, घर बदलने के योग या मन का हमेशा भटकना, ये सब इस स्थिति के नेचुरल संकेत हैं। पैसा आता है, घर, प्रॉपर्टी या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फंसता चला जाता है। पर यहीं एक गहरा राज भी छुपा हुआ है। जब पूरी दुनिया इमोशनल हो जाएगी, तब आप प्रैक्टिकल रह पाते हो। आपके अंदर प्रेशर में डिसीजन लेने की शक्ति है, खासकर जमीन से जुड़े, व्हीकल से जुड़े, कंस्ट्रक्शन, मशीनरी या किसी अथॉरिटी से जुड़े कामों में। फ्यूचर में आपका जीवन दिखाता है कि सुख आपको लोग नहीं देंगे, आप खुद बनाना सीखेंगे सुख को। इस योग में सबसे बड़ी गलती होती है घर के मामले में गुस्सा और जिद। अगर आप इमोशनली हर्ट हो गए या हर्ट के चलते घर, अपनी माँ या फैमिली से लड़ाई करते रहेंगे, तो जीवन आपको और ज्यादा अकेला बना देगा। याद रखिए, यहाँ पर शनि यहाँ टेस्ट लेते हैं कि आप जिम्मेदारी को या जिम्मेदारी का भार समझते भी हैं या कर्तव्य समझते हैं उसको। जब आप रिएक्शन कम और डिसिप्लिन ज्यादा रखेंगे, तभी मंगल की आग कंस्ट्रक्टिव बनेगी। नहीं तो वही आग घर के सुख को जला देगी। ये योग आपको तोड़ने नहीं आया, ये तो आपको अंदर से मजबूत बनाने आया है। बस शर्त इतनी सी है कि आप गुस्से से नहीं, समझ से चलेंगे। शनि से पंचम भाव में मंगल का मतलब है कर्म का बोझ सीधा बुद्धि और डिसीजन मेकिंग पर आना। शनि यहाँ कहते हैं कि सोच समझ के चलो, और मंगल कहता है अभी एक्शन लो। इस जन्म में वही बुद्धि और वही आग मिली है, पर शनि ने उस पर ब्रेक लगा दी है ताकि आप जल्दबाजी और समझ के अंतर सीख सकें। इस योग में जीवन का एक पैटर्न होता है, फैसला लेने के बाद डिले। आप जो सोचते हैं वो तुरंत रिजल्ट नहीं देता। पढ़ाई हो, क्रिएटिव काम हो, स्पेकुलेशन हो या संतान से जुड़ी चीजों में टेंशन, वो तो आएगी ही आएगी। पैसा आता है दिमाग से, प्लानिंग से, पर लॉस तो तब होगा जब आप एक्साइटमेंट में रिस्क ले लेते हैं। अब आपका सीक्रेट सुन लीजिए, आपके अंदर तो स्ट्रेटेजिक माइंड है। आप सिर्फ मेहनती नहीं, बल्कि गेम समझने वाले व्यक्ति हैं। फ्यूचर में ये योग बताता है कि आपका नाम उन लोगों में आएगा जो स्लो सही, पर गलत नहीं चलते। आपके डिसीजन बाद में सही प्रूव होते हैं, चाहे शुरू में सब उल्टा लग रहा हो। इस योग में सबसे बड़ी गलती यही होगी कि जल्दी खुश होना या जल्दी निराश होना। याद रखिए, शनि से जब पांचवें भाव में मंगल आता है, तो यहाँ शनि टेस्ट लेते हैं कि आप अपनी बुद्धि पर भरोसा करते भी हो या अपनी भावनाओं पर ही चलते रहते हो। अगर आप गुस्से, ईगो या एक्साइटमेंट में डिसीजन लेंगे, खासकर पैसा, प्यार या संतान से जुड़े मामले में, तो ये योग आपको सीख देने के लिए कुछ चीजें छीन लेगा। पर जब आप सब्र के साथ सोचना सीख जाते हो, तब यही योग आपको वो पहचान देता है जहां लोग कहते हैं इसका दिमाग तेज है, पर इसका फैसला और भी ज्यादा तेज। शनि से छठे भाव में मंगल का मतलब है कर्म आपको लड़ाई के मैदान में उतारना चाहता है। यह स्थिति व्यक्ति को संघर्ष जीतने वाला बनाती है। इस जन्म में आपको प्रतिरोध की शक्ति के साथ जन्म मिला है, पर शनि ने नियम रखा, जीत तुरंत नहीं, मेहनत के बाद मिलेगी।
इस योग में जीवन का सीधा पैटर्न होता है। आपके सामने रुकावटें खड़ी होती हैं, पर आप उनसे भागते नहीं हो। दुश्मन, कंपटीशन या कोर्ट केस टाइप परिस्थिति या हेल्थ से जुड़ी चिंता आ सकती है, पर मंगल यहाँ होने से आपको लड़ना सिखाता है। पैसा, सर्विस, रूटीन वर्क, गवर्नमेंट मशीनरी, डिफेंस या कंपटीशन बेस्ड कामों से आएगा। अब आपका सीक्रेट, जब प्रेशर बढ़ता है तब आप और ज्यादा शार्प होते चले जाते हो। आपके अंदर क्राइसिस में फोकस करने की अद्भुत शक्ति होती है। फ्यूचर में ये योग बताता है कि आप हारने के लिए बने ही नहीं, आप तो धीरे सही पर शत्रु को थका कर जीतने वाले व्यक्ति हो। इस योग में सबसे बड़ी गलती होती है हर बात को जंग बनाना। याद रखिए, मंगल यहाँ शक्ति देता है पर शनि यहाँ डिसिप्लिन मांगते हैं। अगर आप गुस्से में हर किसी को दुश्मन समझ लेंगे या अपनी हेल्थ को इग्नोर करेंगे, तो ये योग आपको खुद से ही लड़वा देगा। पर जब आप नियम, रूटीन और पेशेंस को अपना हथियार बना लेंगे, तब यही योग आपको वो स्थान देता है जहां लोग कहते हैं ये आदमी मुश्किल से गुजरा है, इसीलिए इसे कोई हरा नहीं सकता। ये योग आपको परेशान करने नहीं, जीत का अभ्यास करवाने आया है। शनि से सप्तम भाव यानी कि सातवें भाव में मंगल का मतलब, एक तो ध्यान दीजिए, जब शनि से सप्तम मंगल है तो शनि की दृष्टि भी मंगल पर है और मंगल की दृष्टि भी शनि पर है। तो कर्म आपको सीधा लोगों के सामने खड़ा कर रहा है। शनि यहाँ कहता है जिम्मेदारी निभाओ, और मंगल वही कहता है कि अपनी बात पर खड़े रहो। शास्त्र इस स्थिति को संबंधों की तपस्या मानते हैं। पिछले जन्म में आपने रिश्ते निभाए थे, पर या तो दबकर या गुस्से के साथ, और वही इस जन्म में वही अधूरा समझ सामने आएगा, ताकि आप सीख सकें साथ रहना और टकराव संभालना दोनों एक साथ कैसे होता है। इस योग में जीवन का एक साफ और क्लियर पैटर्न होता है। रिलेशनशिप में पावर स्ट्रगल, शादी में डिले, आपके लाइफ पार्टनर का स्ट्रांग या डोमिनेंट होना, या फिर पार्टनरशिप में बार बार ईगो क्लैश आना, ये सब नेचुरल अनुभव हैं। पैसा पार्टनरशिप, बिजनेस या पब्लिक डीलिंग से आएगा, पर तभी टिकता है जब रोल्स क्लियर होते हैं। अब आपका सीक्रेट, जब आप फेस टू फेस तो होते हो, तब आप पीछे नहीं हटते। आपके अंदर लोगों को हैंडल करने की नेचुरल लीडरशिप की क्वालिटी है। बस फर्क इतना है कि शुरू में ये टकराव के रूप में दिखाई देता है, और फ्यूचर में यही योग बताता है कि आपके रिश्तों का लेवल बदलेगा, सरफेस से गहरा और ईगो से मैच्योरिटी की तरफ। इस योग में सबसे बड़ी गलती होती है हर रिश्ता जीत हार बना लेना। याद रखिए, शनि यहाँ बैलेंस सिखाता है और मंगल यहाँ असर्शन। अगर आप सिर्फ अपनी बात मनवाने पर आ गए या गुस्से में रिश्ते तोड़ते रहे, तो ये योग आपको बार बार अकेला करके समझाएगा। पर जब आप सुनना, रुकना और समझना सीख लोगे, तब यही योग आपको वो स्थान देता है जहां लोग कहते हैं ये रिश्तों में सख्त नहीं, समझदार है। ये योग शादी या पार्टनरशिप तोड़ने के लिए नहीं, रिश्तों को असली बनाने के लिए आया है। शनि से अष्टम भाव में मंगल का होना, कर्म आपको सीधा गुप्त जगह पर ले जा रहे हैं। शनि यहाँ कहते हैं कि सब कुछ कंट्रोल में नहीं होगा, और मंगल यहाँ कहता है कि पर मैं इस अंधेरे में भी लड़ूंगा ही लड़ूंगा। शास्त्र इस स्थिति को आंतरिक शक्ति जागृत होने का योग मानती है। इस जन्म में जीवन आपको अचानक पलट पलट कर मजबूत बनाता है, ताकि आप डर से नहीं, समझ से जीना सीखें। इस योग में जीवन का क्लियर पैटर्न है कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, और वहीं अचानक कुछ उल्टा हो जाता है।
एक्सीडेंट्स के योग, सर्जरी टाइप के एक्सपीरियंसेस, बिट्रेयल्स या इमोशनल शॉक आज आ सकता है। पैसा अचानक आता है और अचानक ही रुक भी जाता है। चाहे इनहेरिटेंस से आए, इंश्योरेंस, रिसर्च, ओकल्ट या रिस्क वाले कामों से संबंध बन सकता है। अब आपका सीक्रेट, जब लोग डर जाते हैं तब आप गहरा सोचना शुरू कर देते हैं। आपके अंदर साइकोलॉजिकल डेप्थ होती है। आप रहस्य समझ सकते हैं, लोगों के भी, सिचुएशंस के भी। फ्यूचर में ये योग बताता है कि आप सरफेस लेवल लाइफ के लिए बने ही नहीं। आपका जीवन अंदर से पलट कर नया रूप लेता है और वही आपकी असली ताकत बन जाती है। इस योग में सबसे बड़ी गलती होती है डर के आधार पर डिसीजन लेना। याद रखिए, शनि यहाँ भय दिखाता है और मंगल यहाँ रिएक्शन करवाना चाहता है। अगर आप फियर में रिस्क लेंगे या गुस्से में खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे, तो ये योग बहुत कठोर हो जाएगा। पर जब आप शांत रहकर एनालिसिस करना सीख लेते हैं, तब यही योग आपको वो दृष्टि देता है जिससे आप बड़े-बड़े संकट पहले ही देख लेते हैं। ये योग विनाश के लिए नहीं, पुनर्जन्म जैसी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आता है। बस शर्त इतनी है कि आप अंधेरे से भागे नहीं, उसे समझना सीखें। शनि से नवम भाव में मंगल का मतलब है कि कर्म आपके विश्वास और सोच पर सीधा काम कर रहा है। शनि यहाँ कहते हैं कि अंधा विश्वास मत रखो, और वहीं मंगल शनि से नवम भाव में होने पर कहता है जो सही लगे उसके लिए लड़ो। और शास्त्र इस स्थिति को धर्म शुद्धि का योग मानते हैं। इस योग में जीवन का एक पैटर्न है। गुरु, फादर फिगर या फिर आपका बिलीफ सिस्टम से मतभेद होना। आप जो सिखाए जाते हैं या जो आपको सिखाया जाता है उसे तुरंत मान नहीं पाते। सवाल उठाते ही उठाते हैं आप। कभी-कभी टकराव भी होता है। भाग्य मेहनत के बाद खुलता है। बिना एफर्ट के कुछ नहीं मिलता आपको। पैसा लॉ, एजुकेशन, ट्रैवल, टेक्निकल या ट्रैवलिंग या ट्रेनिंग बेस्ड कामों से आता है, पर पेशेंस के साथ। अब आपका सीक्रेट, जब आप किसी बात को मान लेते हैं तो आप उस पर पूरी तरह खड़े होते हैं। आपके अंदर प्रिंसिपल्स पर चलने की ताकत है। फ्यूचर में ये योग दिखाता है कि आप अपना रास्ता खुद बनाओगे। कॉपिड धर्म से नहीं, अनुभव से निकले ज्ञान से बनाओगे। इस योग में सबसे बड़ी गलती ये होगी आपसे कि अपने ज्ञान को ही अंतिम सत्य मान लोगे। याद रखिए, शनि से जब नवम भाव में मंगल होता है तो नम्रता सिखाता है। मंगल यहाँ अपनी बात रखना सिखाता है। अगर आप हर बात पर बहस को जंग बना लेंगे या गुरु, पिता या सिस्टम का अपमान करेंगे, तो ये योग आपको भाग्य में डिले देकर रोकेगा। पर जब आप सुनना, सीखना और फिर बोलना सीख लेते हो, तब यही योग आपको वो पहचान देता है जहां लोग कहते हैं ये अंधा नहीं, समझदार धार्मिक है। ये योग भाग्य तोड़ने नहीं, भाग्य को समझकर जगाने के लिए आया है आपको। शनि से 10वें भाव में मंगल का मतलब होता है कर्म अब छुपा नहीं रह सकता, दुनिया के सामने आकर आपका टेस्ट जरूर लेगा। शनि यहाँ कहते हैं जिम्मेदारी उठाओ, टाइम लगेगा। और मंगल कहता है काम करो, रिजल्ट दिखाओ। और शास्त्र इस योग को कर्म युद्ध का योग मानते हैं। इस योग में जीवन का एक क्लियर पैटर्न है। काम ज्यादा, पहचान धीरे। करियर में डिले, बॉस या अथॉरिटी से टकराव या बार बार प्रूफ देने की स्थिति में आ जाना। आप जो भी काम करते हैं उसमें 200% देना पड़ता है आपको, तब जाकर नाम बनता है। पैसा तो मेहनत से आएगा, पोजीशन के साथ बढ़ता है आपका पैसा, पर शॉर्टकट से नहीं टिकेगा। अब आपका सीक्रेट, जब आप थक जाते हैं तब आप काम में और गहरे चले जाते हैं।
आपके अंदर प्रेशर में काम निकालने की रेयर एबिलिटी होती है। फ्यूचर में ये योग बताता है कि आपका नाम धीरे-धीरे पर बहुत मजबूत तरीके से ऊपर जाएगा। लोग आपको पसंद से नहीं, रिजल्ट से मानते हैं। और इस योग की सबसे बड़ी गलती होगी पावर को गुस्से और ईगो के साथ यूज करना। याद रखिए, शनि से 10वें भाव में जब मंगल होगा तो जिम्मेदारी को सेवा समझते हैं या अहंकार, इस चीज का टेस्ट लेंगे शनिदेव। अगर आप अथॉरिटी मिलते ही कठोर, डोमिनेटिंग या इम्पेशेंट हो गए तो ये योग वही पावर छीनकर आपको नीचे ला देगा। पर जब आप डिसिप्लिन, पेशेंस और एक्शन को एक साथ लेकर चलते हैं, तब यही योग आपको वो मुकाम देता है जहां लोग कहते हैं इसका रास्ता मुश्किल था, पर इसका काम बोलता है। ये योग सिर्फ जॉब या स्टेटस के लिए नहीं, लिगेसी बनाने के लिए आता है। देखिए, शनि से 11वें भाव में मंगल का होना, कर्म अब आपकी इच्छा और गोल्स को टेस्ट कर रहा है। शनि यहाँ कहते हैं लाभ सब्र से मिलेगा, और मंगल कहेगा गोल के लिए पूरी ताकत लगा दो। शास्त्र इस स्थिति को इच्छा शुद्धि का योग मानते हैं। इस योग में जीवन का पैटर्न होता है नेटवर्क स्ट्रांग पर फिल्टरिंग टफ, दोस्त कम पर काम के लोग पावरफुल। कभी कभी ग्रुप पॉलिटिक्स, ईगो क्लैश या गोल को लेकर टकराव होगा। पैसा तो आएगा, बड़े प्रोजेक्ट्स, लीडरशिप रोल्स, सेल्स, ऑपरेशंस या मास ओरिएंटेड कामों से, पर रुक रुक कर। अब आपका सीक्रेट जानिए, जब बात गोल की होती है, आप पीछे नहीं हटते। आपके अंदर रिजल्ट निकालने वाली ड्राइव होती है। फ्यूचर में ये योग बताता है कि आपका लाभ छोटे फायदों से नहीं, बड़े विजन से आएगा। धीरे सही, पर स्टेबल और रिपीटेबल रहेगा। इस योग की सबसे बड़ी गलती हर किसी को अपना समझ लेना और लाभ के लिए जल्दबाजी। याद रखिए, शनि यहाँ दोस्ती और नेटवर्क को टेस्ट करते हैं, और मंगल यहाँ एम्बिशन को तेज करता है। अगर आप गुस्से में ब्रिजेस जला देंगे या सिर्फ लाभ देखकर लोग चुनेंगे, तो ये योग आपको लॉस दिखाकर सिखाएगा। पर जब आप पेशेंस, बाउंड्रीज और क्लियर गोल्स के साथ चलते हैं, तब यही योग आपको वो पहचान देता है जहां लोग कहते हैं ये बोलता कम है पर टारगेट हमेशा हिट करता है। ये योग सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, पावरफुल सर्कल बनाने के लिए आया है। शनि से 12वें भाव में मंगल का मतलब कर्म आपको अकेला करके असली सच दिखाना चाहता है। शनि यहाँ पर कहते हैं जो तुमने संभाला नहीं, उसे छोड़ना पड़ेगा। और मंगल कहता है पर मैं बिना लड़े छोड़ूंगा नहीं। शास्त्र इस स्थिति को अंतर्मुखी युद्ध का योग मानते हैं। इस योग में जीवन का पैटर्न होता है मेहनत ज्यादा, रिटर्न कम महसूस होना। खर्च बढ़ते हैं, पैसा रुक रुक कर निकलता है। विदेश, हॉस्पिटल, आइसोलेशन या बैकएंड कामों से संबंध बनता है। कई बार ऐसा लगता है जैसे आप सब कर रहे हैं, पर क्रेडिट कोई और ले जाता है। पर अब आपका सीक्रेट, जब आप अकेले होते हैं तब आप सबसे ज्यादा शार्प होते हैं। आपके अंदर इनर डिसिप्लिन और साइलेंट स्ट्रेंथ होती है। फ्यूचर में ये योग बताता है कि आपका जीवन दिखावे के लिए नहीं, आपका काम पर्दे के पीछे भी चल सकता है, पर उसका असर दूर तक जाता है। इस योग में सबसे बड़ी गलती होती है फ्रस्ट्रेशन में खुद को ही नुकसान पहुंचाना। याद रखिए, शनि 12वें भाव से छोड़ना सिखाता है, और मंगल यहाँ गुस्सा जमा करता है। अगर आप अपनी नींद, हेल्थ या मेंटल शांति को इग्नोर करेंगे या छुपी हुई नाराजगी को अंदर ही अंदर पालते रहेंगे, तो ये योग आपको थका देगा। पर जब आप एक्सेप्ट करना सीख लेते हैं कि कुछ चीजें कंट्रोल में नहीं होती, तब यही योग आपको वो गहरा बल देता है जिससे आप बिना शोर के, बिना दिखावे के अपना कर्म पूरा कर देते हैं। ये योग लॉस के लिए नहीं, मुक्ति और मैच्योरिटी के लिए आता है। बस शर्त इतनी सी है कि आप लड़ाई बाहर नहीं, अंदर जीतने का हौसला रखें।